जय माँ मरी आप सभी को। मरी महापुस्तक में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ माता मरी कृपा आप सब पर बनी रहे। आज मैं आपके लिए एक और जानकारी लेकर के आया हूँ जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक है, लाभपूर्ण है, जो कि साधक की एक लाइफ में जो नया नया तंत्र में कदम रखा है, साधना में कदम रखा है, साधना करता है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जब भी हम साधना करते हैं, जब भी हम पूजा पाठ करना चालू करते हैं, जब भी हम तांत्रिक में तंत्र में घुसते हैं, तो सबसे पहले आसन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम आसन में बैठे कैसे, आसन होता कैसा है, आसन कितने प्रकार के होते हैं। चाहे वो भेड़ का चर्मासन हो, चाहे वो काले मृग का चर्मासन हो, भैंस का चर्मासन हो, ऊंट का चर्मासन हो, हर किसी आसन को एक पद्धति से बनाया जाता है। जैसे कि षटकर्म में अलग अलग आसनों के अलग अलग प्रकार हैं। भैंस का चर्मासन मारण में काम आता है, कुशा का चर्मासन शांति क्रम के कामों में आता है। ऐसे बहुत सारे चर्मासन होते हैं। लेकिन आसन को बांधने का मंत्र क्या होता है, आसन को किस तरीके से बांधा जाता है, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक, आसन अगर आप लोग बांधना सीख जाएं तो सारी कुछ चीज़ करना सीख सकते हैं। सबसे पहला तंत्र में कदम रखना यही होता है कि आसन कैसे बांधते हैं। ठीक, मंत्रों के जाप से दिया जला करके, धूनी अगरबत्ती एक परिकाष्ठा में उसको रख करके, एक आवेश में उसको रख करके आसन बांधा जाता है। अब आसन के एक्सपर्ट कौन है, ये सब जानते हैं। सिर्फ दो ही हैं, गोरखनाथ, मछेंद्रनाथ। ठीक, मछेंद्रनाथ और गोरखनाथ के बारे में आपने सुना होगा। उनका गुरु गोरखनाथ आसन जो एक पैर पे खड़े होने का, कुक्कुर आसन उनका जो रहता है भैरव सिद्धि में जो लगता है, मछेंद्रनाथ का अर्धासन जो रहता है, शीर्षासन जो उनका रहता है, ये यौगिक पद्धति के भी रहे हैं और योगी भी हैं, तांत्रिक भी हैं। तो इनके आसनों को प्रमुखतः तांत्रिक में यूज़ किया जाता है, तंत्र में यूज़ किया जाता है आसन बांधने के लिए। अगर आपका आसन बन गया, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं काम करने जा रहे हैं, कहीं बैठक करने जा रहे हैं दूसरे के घर से, आपने घर से निमंत्रण दिया, निमंत्रण नहीं भी दे पा रहे हैं, आसन आपने उठाया, मतलब उस शक्ति की उसमें ऊर्जा है, वो आसन बंधा हुआ है, उस शक्ति की पावर से आपने जहाँ बैठाएंगे वहाँ आपका काम सफल होगा। आपको हानि नहीं होगी, आपको नुकसान नहीं होगा, कोई सामने वाली चीज़ आपको एंट्री करके मार नहीं सकती, क्योंकि आसन आपका बंधा होगा। अगर आप ये सारी चीज़ नहीं करते हैं तो आसन आपका अगर बंधा नहीं है तो आपके ऊपर कोई भी चीज़ अटैक कर सकती है। तो आसन बंधा होना सबसे बड़ी चीज़ होती है, चाहे वो कोई सा भी आसन हो। अब आते हैं कि आसन बांधा कैसे जाता है। प्रतिदिन इसकी 1008 बार जाप करना होता है। मंत्र का धूनी जला करके दोनों हाथ में गाय के गोबर को रखा जाता है, तब आप इस मंत्र का जाप करते हैं। ठीक, और अगर आप गाय का गोबर आपको नहीं मिल रहा है तो भी इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन होता है। आप थोड़ा सा गेरू जो होता है, गेरू हाथ में लगा करके गोला बनाते हैं जैसे मेहंदी का, उससे आप इसको रख सकते हैं। पानी, धूप, दीप, गुरु गोरखनाथ जी की फ़ोटो अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो धूना जो ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि गुरु गोरखनाथ की बात हो रही है। तो बिना धूने के साधना नहीं होगी। 21 दिन तक आपको 1008 बार मंत्र का जाप करना होता है, तब ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जब साधना को करेंगे तो आपको उनके दर्शन हो जाएंगे, लेकिन आसन जरूर बन जाएगा। आज आप कोई भी मंत्र जाप करें, कितने भी मंत्र जाप करें, लेकिन आसन बांधना कितना ज़रूरी होता है। नहीं तो आप एरिया तो बांध लोगे, आसन कैसे बांधोगे। सबसे पहले खुद के शरीर को बांधना, आसन को बांधना। कीलन, कीलन मतलब वही है, उत्कीलन मतलब उसको खोलना। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। ठीक, अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि इस चीज़ को करना कब है। अमावस्या, पूर्णिमा या कोई भी एक शुभ दिन आप पकड़ लीजिए, रवि पुष्य नक्षत्र हो, कोई सा भी। ठीक, जब आप इसको करते रहेंगे 21 दिन तक लगातार तक, तो आपको काफ़ी आराम महसूस होगा। तब आप समझने लगेंगे। इस मंत्र की सिद्ध होने की कला ऐसी है कि पहले आपको आसन में बैठने में उबासी आती होगी, आपका मन नहीं लगता होगा, आपका ध्यान नहीं लगता होगा, लेकिन फिर आपको आसन में बैठने में मज़ा आने लगेगा। ठीक, अब मंत्र पे आते हैं। सार सार 100 बजे सार से फूटे ना आसन, ऐसे करके है। आखिरी में गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, शब्द साचा पिंड काचा, पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। बीच का मंत्र मैंने नहीं दिया है, आप जानते हो कि हमारे एक जो बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, है ना, वो मंत्र चुरा लेते हैं। इस कारण से अगर आपको ये मंत्र चाहिए है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला हुआ है, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपको ये मंत्र विधि विधान दे देंगे। ठीक, और हाँ, आप लोग के लिए एक विशेष सूचना ये है, यूके उत्तराखंड में एक बहुत ही अच्छी साधिका है पहचान की, और उनके भाई साधक हैं, तो जो दरबार लगाते हैं। अगर आपको दरबार से रिलेटेड कोई भी काम है, आप उनके आसपास के हैं, तो उनको आप देखने जा सकते हैं, वहाँ पर जा सकते हैं, अपने कष्टों की पीड़ा वहाँ पर काट सकते हैं, कटवा सकते हैं। क्योंकि माँ भद्रकाली का दरबार है, बहुत अच्छा दरबार है। आपको भी मालूम है कि मैं इस फील्ड में नहीं हूँ कि दरबार चला सकूँ,
तो वो दरबार इतना अच्छा चलता है कि वहाँ पर मनोकामनाएं सबकी पूर्ण होती हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका एक लिंक दिया है, आप जा कर के उनके पेज को भी चेक कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।